हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद पाथ। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और आज के टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे फैमिलियर होना आपको बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आर्टिकल्स की बेसिक क्लासेस से को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आर्टिकल्स के ओरिजिन को, इसको मूल कंसेप्ट को आप समझ पाए। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल का प्रयोग हम जनरली नाउन के लिए करते हैं और नाउन के साथ ही इसका प्रयोग किया। तो आर्टिकल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मेक्स नाउन, जो नाउन को डिफिनिट और इंडेफिनिट बनाता है। दैट मेक्स नाउन डिफिनिट और ये नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने का काम करता है। क्योंकि इसका प्रयोग नाउन के साथ ही किया जाता है। जब भी आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के साथ किया जाएगा, उस नाउन को ये डिफिनिट या इंडेफिनिट बनाएगा। ओके, डिफिनिट का मीनिंग क्या होता है और इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, ये नाउन के टाइप्स में आते हैं और इसको भी आप समझने का प्रयास करें। ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग जब भी हम नाउन के साथ करते हैं तो जनरली आप देखते होंगे उसके साथ ए एन द का प्रयोग किया। ए एन द का प्रयोग जब हम नाउन के साथ करते हैं तो उसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको। आर्टिकल्स के जनरली जो टाइप्स होते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने बताया, ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है, तो इसमें द जो होता है, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अगर किसी नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है, उस नाउन को ये निश्चित बना देता है, खास बना देता है, पार्टिकुलर बना देता है। ओके, तो उस नाउन के साथ द का प्रयोग नाउन को खास से पार्टिकुलर बनाने का काम करता है। तो द को आर्टिकल कहेंगे और इसको हम खास करके डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, क्योंकि ये किसी वस्तु को या व्यक्ति को पार्टिकुलराइज करता है, उसको स्पेसिफिक बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, आर्टिकल के दूसरे टाइप में इंडेफिनिट आर्टिकल्स आता है और ए एन द के ए एन उसको हमें इंडेफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है। ए एन का प्रयोग जब किसी नाउन के साथ किया जाता है, ओके, तो उस नाउन को ये इंडेफिनिट बना देता है, अनिश्चित बना देता है। इसे किसी वस्तु या व्यक्ति का एक होने का बोध होता है या अनजान वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध होता है। ठीक है ना? जैसे एक सेंटेंस अगर प्रयोग किया जाए, ए रमेश हैज कम टू मी, तो इट मीन्स हो गया एक रमेश नहीं, कोई रमेश है जो मेरे पास आया है। ठीक है, तो इसका प्रयोग ए एन का प्रयोग ये अनिश्चित या अनजान व्यक्ति या वस्तु के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और एक वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है और अनजान वस्तु या व्यक्ति के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये आपका मूल कंसेप्ट था। जैसे यहां पर देखिए, डिफिनिट आर्टिकल्स की जब बात करते हैं तो किसी भी नाउन को ये पार्टिकुलर बनाता है और द, यहां देखिए अर्थ के साथ यहां पर द लगा है। एक्चुअली अर्थ के साथ द का प्रयोग जनरली करना ही पड़ता है, क्योंकि ये यूनिवर्स में बहुत विशाल या बड़ी चीजों के लिए जो यूनिक होता है, एक होता है, वो खास होता है, स्पेसिफिक होता है, और उसके साथ द का प्रयोग हम लोग करते हैं। नदी का नाम हो गया, गंगा हो गया, तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया। नदी आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उस नदी का नाम जब लिया जाएगा तो वो खास बन जाता है, प्रॉपर बन जाता है। ओके, नदी के नाम के पहले भी यहाँ पर द लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको वो पार्टिकुलर बना। तो यहाँ देखिए आप इंडेफिनिट आर्टिकल के एग्जांपल्स में, जैसे यहाँ टीचर है, इंजीनियर है, यहाँ पर ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का बोध होता है या इससे अनजान वस्तु या व्यक्ति का भी बोध होता है। तो बच्चों, आर्टिकल्स और इसके टाइप्स को आप अच्छे तरीके से समझ गए। करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।